बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम कक्षा 9 के गणित अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.3 से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। तो बच्चों, उदाहरण नंबर 8 से लेकर 10 तक आज हम उदाहरणों को हल करेंगे। बच्चों, उदाहरण नंबर 8 में दिया गया है, दिखाइए कि 1.2727 डैश 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 बराबर 1.27 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों, हल करते हैं। माना x बराबर 1.2727 है। बच्चों, हम क्या करेंगे, हमने कल बताया था कि जब एक संख्या बार बार रिवीजन हो तो उसमें हम क्या दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं, या बच्चों जब दो संख्याओं का बार बार रिवीजन हो, मतलब रिपीट होती हो, तो उन्हें क्या 100 से गुणा करेंगे। अगर तीन संख्याओं का बार बार रिपीट हो रही हो तो 1000 से गुणा करेंगे। तो बच्चों क्या है यहाँ पे 27 बार बार क्या रिपीट हो रही हैं। इसके बाद दोनों पक्षों में क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो बच्चों में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो मिलेगा 100 से गुणा करें तो 100x बराबर, यहाँ बच्चों करेंगे तो 100 दशमलव इधर घट चला जाएगा, गुणा करेंगे दो स्थान इस तरफ तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 127.27 अब बच्चों, अब हम क्या कर लेंगे 100x को तो इस तरफ रहने देते हैं, लेकिन बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें x बराबर इतना लाना है। तो बच्चों इसमें हम क्या करें, इसको घटा देते हैं, जितना आएगा हम क्या उतना लिख देंगे। इसमें से हम क्या करना है, इस संख्या से हमें ये संख्या घटाना है, मतलब बच्चों इसको तोड़ के दो भागों में लिखना है। तो हम इसमें से अगर हम घटाते हैं 127.27 डैश डैश डैश, बच्चों में कितना घटाना है 1.27 डैश डैश डैश। तो बच्चों क्या मिलेगा, हमारा 7 में 7 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 7 में 7 0, फिर 0, फिर दशमलव, यहाँ पे क्या है 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और 2 क्या बचेगा 2। बच्चों क्या मिला 126 मिल गया। तो क्या कर लेंगे, हम इसको दो पार्ट में अगर हम तोड़ेंगे तो हमें एक तो 126 मिलेगा, दूसरा पार्ट क्या मिल जाएगा, ए वाला मिल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 तो बच्चों क्या हुआ, अब x को हम इसको क्या हम x मान लेंगे, हमने x माना तो इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमें मिलेगा 100x बराबर 126 प्लस x। बच्चों x को इस तरफ लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 100x माइनस x बराबर 126। अब बच्चों क्या करेंगे, 100x में से एक x घटा देंगे तो बचेगा 99x बराबर 126। अब 99x में गुणा है तो बच्चों क्या कर लेंगे, अब इसका पक्षांतर करके दिखाया कि क्या भाग में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x बराबर 126/99। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका हम सरलीकरण करेंगे। बच्चों अब हम क्या करें, इसे 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। बच्चों क्या 3 चौके 12, 3 दूना 6। तो बच्चों में मिला x बराबर 42/33। तो बच्चों क्या है, हमें संख्या मिल गया और ये क्या है कि परिमेय संख्या है। बच्चों हम ये क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 42/33, जहाँ बच्चों P और Q दोनों क्या पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा सवाल उदाहरण नंबर 8 लग गया। अब उदाहरण नंबर 9 को हल करते हैं।
बच्चों उदाहरण नंबर 9 में दिया गया है कि दिखाइए कि 0.23535353 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हैं। तो बच्चों इसे हल करते हैं। माना x बराबर 0.2353535 डैश डैश डैश। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, दो दो संख्याएं का रिपीट हो रही हैं, सिर्फ अकेला 2 जो है एक बार आया और सब बार बार क्या 3 5 3 5। इसलिए बच्चों में क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में बच्चों क्या करें, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 100x बराबर बच्चों जब 100 से इसमें गुणा करेंगे 10.2 स्थान क्या दाएं तरफ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 23.53 5 3 5 डैश डैश डैश। बच्चों हम क्या करें बच्चों, हमें क्या इसको 2 पार्टों में भाग तोड़ के लिखना है, 2 पार्ट में करना है। तो बच्चों हम 2 पार्ट में तब करेंगे, करना होता तो क्या करेंगे, हम इसको इसमें से इस संख्या को घटा देंगे। जब इसमें से इस संख्या को हम घटाएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 भागों में टूटेगा और दोनों क्या करेंगे हम लिख लेंगे। बच्चों हम घटाते हैं 23.535353 बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.2353535। तो बच्चों 5 में से 5 हटाएंगे 0 आएगा, 3 में से 3 हटाएंगे 0 आएगा, फिर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। लेकिन बच्चों यहाँ 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और बच्चों क्या आएगा 23.3 आया बच्चों। तो हम क्या लिख लेंगे 23.3 इस तरफ लिख लेंगे, प्लस में इसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मिलेगा हमें 100x बराबर 23.3 प्लस 0.23535। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, 100x को इधर रखने देते हैं। 100x बराबर 23.3 प्लस बच्चों क्या है x के बराबर है, तो इसको x लिख लेते हैं। अब x को बच्चों पक्षांतर इस तरफ लाएंगे तो मिलेगा 100x माइनस x बराबर 23.3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 100 में से 99, x बराबर 23.3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये x है तो x बराबर हम लिखेंगे 23.3 बट्टे 99। तो बच्चों क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे में क्या 10 से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों मिलेगा x बराबर 23.3 गुणे 10 बट्टे 99 गुणे 10। बच्चों जब किसी भी परिमेय संख्या में हम ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं सेम संख्या से, तो उसके मान में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हमने क्या 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया है। तो बच्चों में मिल जाएगा x बराबर 233 बट्टे 990। तो बच्चों क्या है, यह P/Q के रूप में है। अतः दिए गए दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अतः बच्चों
हमारा उदाहरण नंबर 9 भी लग गया। बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला बच्चों, या तो वो शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा बच्चों, या तो क्या होगा, अशांत होगा, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगा। तो बच्चों, अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस रूप का होता है। बच्चों, अब हम अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें दिया गया √2। √2 का दशमलव प्रसार कुछ इस तरह का होता है: 1.41, 42, 13, 5, 6, 23, 7, 3, 30, 95, 04, 88। बच्चों, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। कभी तक क्या होगा, पूर्ण रूप से न तो यह पूरा जीरो का ही आएगा, न तो यह पूरी तरह से इसका शेषफल जीरो आएगा, और न बच्चों क्या होगा, ये कोई भी संख्या इसकी रिपीट होगी। मतलब बच्चों, न इसका कोई रिपीट मतलब कि एक ही कोई क्रम नहीं बनेगा। कहीं कोई भी संख्या कुछ भी आती रहेगी, न यह बार बार रिपीट होंगी एक ही संख्या, और क्या होगा, नहीं तो इसे पूरी तरह से कटेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह पाई का दिया है हमें, क्या पाई का भी इस तरह दिया गया। बच्चों, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं सबका दशमलव प्रसार इसी तरह होता है, इसलिए इसे अशांत अनावृत्ति अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक बच्चों, हमें बच्चों ध्यान देने वाली बात है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 पाई को बराबर हम मानते हैं 22/7। लेकिन बच्चों, यह वास्तव में पाई जो होता है 22/7 के बराबर नहीं होता है। इसका सिर्फ क्या होता है, सन्निकट मान होता है, सन्निकट मान होता है। जबकि बच्चों एक्चुअली में पाई का मान 22/7 नहीं होता, इसीलिए 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अब हम उदाहरण नंबर 10 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 10 में दिया गया है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसे अब हम हल करते हैं। 7 और 2/7 का हमें क्या करना है, बीच में अपरिमेय संख्या बतानी, कोई भी एक संख्या बतानी है। तो बच्चों, हमने उदाहरण नंबर 5 में पढ़ा है कि 1/7 का क्या होता है, दशमलव प्रसार कुछ इस तरह का होता है: 0.142857। बच्चों, क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तब बच्चों, हम 2/7 का भी निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों 1/7 है तो ऊपर 2 का गुणा कर दें, जैसे 2/7 हो गया, तो बच्चों हम इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, या इसको भाग देकर निकाल लेंगे। जब बच्चों हम गुणा करके निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर से उल्टी तरफ से गुणा करेंगे, 2 में 2 सत्ते 14 के 4, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2। बच्चों, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। ये भी क्या होगा, इसका रिपीट बार बार होगा, या हम इसे क्या करते हैं, 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या बराबर। दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या करना है, हमें इससे बड़ी
और इससे क्या छोटी कोई भी संख्या लिए जो क्या हो रिपीट ना हो, ना ही उसका शेषफल कहीं भी जीरो पे आ जाए, शेषफल ना कटता हो, हमें डॉट डॉट रहता है, उसका मतलब क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। हम इसे लिख सकते हैं 0.15 0110110110201। बच्चों इस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच ढेर सारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या यह तो एक उदाहरण है, इससे और ढेर सारे भी उदाहरण बन सकते हैं।